बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज सब चैनल और जो सब तरफ में जो देश की हलचल चल रही थी, स्पेशली फ्रांस और नेपाल, यहाँ पे भी जिस तरीका से अवस्था है, इसको देख के मैं बड़ा दुखी हुआ। और मुझे एक बात बड़ा ये ध्यान में आई कि तथागत भगवान बुद्ध के जमाने की एक बात है। सिद्धार्थ जब घर से निकले, उनको ज्ञान प्राप्ति का मार्ग जब उन्होंने लेके जब वापस आए, वापस जब शुद्धोधन राजा ने उनको बुलाया, घर में आए, और वहां आने के बाद में उनके दरबार में जो बात चली, और उन दरबार में उन्होंने कहा कि भाई आपको संबोधित करो कि तुम्हें किस तरीका से राज करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, सिद्धार्थ कहते सभी लोगों को कि भाई जब भी कभी तुम राजा होते हो तो तुम हर प्रजा तुम्हारे बच्चे के जैसा है, और उसको उसी तरीका से पालो जैसे तुम बच्चे को पालते हो। अपन बच्चे के परवरिश में कुछ कोई कम नहीं करते, उसकी सब शिक्षा के ऊपर में, हर चीज के ऊपर में जिस तरीका से ध्यान देते हैं, वो सब बच्चे तुम्हारे हो जाते हैं। कितने बड़ी बात की, और उसके विपरीत सब ये हो रहा है। संपूर्ण विश्व में जिस तरीका से युद्ध चल रहा है, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे चाइना हो, या चाहे अभी नेपाल हो, इसके पहले बांग्लादेश हो, फिर बाद में श्रीलंका, ये सब जगह जिस तरीका से ये जो नफरती बीज सब लोग बो रहे हैं, और उसके बदले में जिस तरीका से फल आ रहे हैं। अभी अभी चार्ल्स किर्क करके एक अमेरिका के एक नफरती आदमी था, ब्लैक के अगेंस्ट में वो बहुत बात करता था, इतनी गंदी नफरतें करती थी, जैसे आरएसएस और ये हमें हमारे ऊपर में भी जिस तरीका से ये होता है, इंटरनली बहुत चिढ़ते हैं कि अम्बेडकर लोग ऐसे है, वैसे वैसे अछूत और ये सब। तो ये सब सिचुएशन वैसे ही वहां पे भी थे। उसने आज एक भरे मंडप में उसमें यहाँ पे एक गोली मारी, और वो उसको वही के वही वो मृतप्राय हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पूरे अमेरिका में उसका शोक ये किया, 2-3 दिन का वो उनका फ्लैग वो नीचे रहेगा, वगैरह वगैरह सब बातें हुई है। लेकिन वहां पे कॉमन आदमी के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ा। वह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कभी तुम कड़वे बीज बोओगे तो उसके फल भी तुमको कड़वे ही आने हैं, कोई अच्छे फ्रूट्स आने नहीं है। आरएसएस ने अपने 100 साल में वही काम किया, सब ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे बैठाया। आज देखिए, एक हमारे नितिन गडकरी जी, ठीक है, आज 300 लोगों के पास में लाइसेंस है, और जिस तरीका से नितिन गडकरी को मोदी जी एक्सपोज कर रहे हैं, हर जगह पे एक्सपोज कर रहे हैं, और पूरे दुनिया में ये ऐसा समझ रहे हैं कि वो उससे ज्यादा कोई करप्ट आदमी इस देश में है ही नहीं। इस तरीका से वो एक्सपोज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको मालूम है कि यहाँ पे हमारे रेस में कौन कौन लोग रहेंगे। अभी आज मोहन भागवत जी अध्यक्ष बन के बैठे हो वहां पे आरएसएस के, उनको नहीं लगता, उनके लोगों को नहीं लगता होगा कि भाई ये इन्होंने भी, ये बुढ़े आदमी ने निकल जाना चाहिए। 75 साल के हो गए आज, इतने सालों से मैं उनको देख रहे हैं, वो वहीं पे बने हैं। मैं वेटरनरी कॉलेज में जब था, तब ये फाइनल ईयर में जब वो निकल गए थे उनकी बैच, और हम लोगों की एंट्री हो गई थी, 76 की बात है, तब वो हमें बताते थे कि वहाँ पे वो इमरजेंसी लगी थी, तब ये यहाँ पे छुपे थे, फिर लाल लाइट में सोते थे, वगैरह वगैरह। हम सब सुनी सुनाई बातें थी, तो हमें कोई मालूम नहीं है। लेकिन हमारे कॉलेज में थे तब वो निकल गए। वो मोहन भागवत, तब से मैं नाम सुना था, लेकिन बाद में देखे, और कई सालों से वो आज भी वही है। जब लोगों में बात करते कि तुमने 75 साल हो गए तो अपने आप को पीछे वालों को चांस देना चाहिए, और तुम्हें नहीं लगता है, तुम क्यों नहीं लगता है तुम्हें कि तुम भी ये होना चाहिए? तुम्हें क्यों नहीं लगता कि हमने स्वतंत्र विचार करना चाहिए? तुम्हें क्यों नहीं लगता कि सभी जाति धर्म के लोग जब तुम्हारे साथ जुड़े हैं तो वो सब लोग तुम्हारे हैं? ऐसी फीलिंग्स क्यों नहीं आती? क्यों कोई पर्टिकुलर जाति के ही लोगों को तुम इलेवर्ट करती? ये सब चीजों को आरएसएस के लोगों ने सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आज नितिन गडकरी की जो हालत हो रही है, और जो पेड सर्वेंट है, वो 2 गुजरातियों की वजह से हो रहा है, ये तो सबको दुनिया को मालूम है। तो ये सब सिचुएशन में कभी कभी हमारे ही लोग जब इतने परेशान करते हैं हमें, और हमें जब इतने सारे अडानी और इसके बीच में इतने लफड़े हो गए, लेकिन सब के सब क्लोज हो गए, लेकिन कोई लोगों के ऊपर में जिस तरीका से ये हो रहा है,
इज नॉट अ गुड साइन। ये और जब आदमी, अभी राहुल गांधी जिस तरीका से हमला कर रहे हैं उससे पूरे के पूरे लोग डरे हैं। परसों के देख कल की बात है, मोदी जी प्रयागराज में गए थे, जहाँ पे बनारस, और वहाँ से सब के सब वहाँ पे जितने भी जगह है उन लोगों ने वहाँ पे कर्फ्यू जैसे सिचुएशंस पैदा की थी। कांग्रेस के लोगों को उसमें हाउस अरेस्ट किए जैसा पूरा सिचुएशंस ये हुआ था, उनको आने तक नहीं दिया। और जब उनको कंफर्म हुआ कि अभी वहाँ पे कोई दंगा नहीं होगा, तब वो वहाँ पे वो आए और जो भी कुछ काम करना था वो करके गए। कहने का मतलब ये है कि जब तुम लोगों के लिए गड्ढे खोदते हो तो तुम्हें भी लगता कि एक गड्ढे में तो मुझे भी गिरना है। जब अभी वहाँ पे अमेरिका जैसे लोग जगह पे जब किसी को गोली मारते पूरे फंक्शन में, तो निश्चित रूप से हर आदमी, जिस तरीका से नेपाल के लोगों की हत्या ये हुआ और पुलिस के वजह से उनको कई लोग मरे गए, तो फिर ये लोगों ने भी पकड़ पकड़ के दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा। ये तो चलता ही रहता है, ये ऐसे ही होता है। ये पूरे जब से ये आदमी बना और जिस तरीका से ये हो रहे पूरे वर्ल्ड में हजारों साल का इतिहास यही है और यही दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। लेकिन एक ही है इसके बीच में, आज हमें देखना चाहिए कि अभी अभी ये विज्ञान का युग है। आज जैसे भी हमारे वहाँ पे जो अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तो गुरु का एक इंटेलेक्चुअल एक ब्रेन जो अभी एआई कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको पूछा गया कि इसमें कौन थे, तो उन्होंने कहा कि जो 15 लोग थे उनके नाम उन्होंने बताए। कहने का मतलब क्या है कि मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि ये आदमी, हम तुम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, जब भी कभी आदमी हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, तब उसके स्क्रीन में फोटो नहीं होगा, उसका ब्रेन का स्कैन कर लेंगे, लेबोरेटरी में लाके सब उससे उगवा लेंगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले विज्ञान युग होना चाहिए करके तथागत हर वक्त कहते हैं कि विज्ञान युग की बात करो, विज्ञानवादी हो जाओ, तुम अपने आप को सोचो समझो। जिस तरीका से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बड़ा है, हुआ है बड़ा, और आज जो काम कर रहा है, हमारा 80% काम हो गया। मैं जुडिशियली लाइन में हूँ, मैं वकील हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे बड़े बड़े पिटिशंस भी मुझे सिर्फ डायरेक्शंस देना है उसको और तुरंत बन जाते हैं। सिर्फ उसको डायरेक्शन देने वाला आदमी यदि जर सही हो तो होगा, लेकिन उसमें उतनी तो अकल होनी चाहिए हर आदमी ने कि हमें डायरेक्शंस क्या देना है, हमें फीडिंग क्या करना है, तभी तो होगा। तो करके पहले तो सबसे पहले तुम्हें उतना वो लेवल पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद में तुम ये जितने भी चैट जीपीटी हो या कुछ भी हो उसका तुम कर सकते हो। तो पहली बात तो अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओ। चलो मित्रों, ज़्यादा वक्त न करते हुए मैं ये कहूँगा कि अभी खड़गे जी गुजरात में गए थे और उन्होंने बीजेपी को काफ़ी कोचा और उनको कहा कि तुम्हारे लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता दी। यहाँ के लोगों को, पूरे राज्य को उन्होंने इकट्ठा करके वल्लभ भाई का नाम लिया, महात्मा गांधी जी का नाम लिया, और आज तुमने 2 ऐसे आदमी दिए कि जो पूरे के पूरे इसके संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये सब उनका ये हुआ, और उसमें ये भी बात हुई कि केजरीवाल के बारे में ये हुआ कि वो केजरीवाल में एक बीजेपी की बड़ी टीम और एक छोटी टीम का नाम है, छोटी टीम का नाम है केजरीवाल। इस तरीका से बहुत सारे संकेत मिले, और उनको भी, केजरीवाल को बीजेपी काफ़ी बड़े पैमाने में प्रमोट कर रही, क्योंकि वो डरती है कांग्रेस को। कांग्रेस यदि जगह आई तो उनका तो पूरा का पूरा फिर ये हो जाएगा। फिर और आज का दिन तो बड़ा महत्व का दिन है, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 11 सितंबर, ये आज मोहन भागवत जी का आज का बर्थडे है। आज कल तक बहुत ज़्यादा एक दूसरे को वैसे घूर गए थे मोदी और मोहन भागवत जी, लेकिन सडनली मोहन भागवत बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं और आरएसएस की क्या प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे क्यों कर रहे हैं ऐसे सब? तुम्हारे में कोई सिद्धांत है, नहीं है, क्या है? और आदमी ने सत्ता के पीछे में कितना लालची होना चाहिए ना, इसका भी एक कोई अंदाज होना चाहिए। सभी न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल्स आए, हर लैंग्वेज में आए, मोदी के सब ट्रांसलेट हो गए और सब भूल गए। 75 साल भी भूल गए सब। मित्रों, एक बात ध्यान में रखना चाहिए, अपन अपने परिवार में भी एक आधा कोई बूढ़ा आदमी हो, लेकिन वो बार बार पूरा वो कभी उठता नहीं और नीचे वालों को कभी ये हाथ में चाबी नहीं देता या कुछ संभालने को नहीं देता, तो उसके हाल जैसे होते वही हाल तुम्हारे सोसाइटी में होते, तुम्हारे संस्था में होते, हर जगह पे होते। एक 2 भाई भी रहे तो उसको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा हम पे ये कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, जैसे मोदी जी बाकी लोगों पे करते हैं, या फिर मोहन भागवत कुछ नहीं करते और वो चुपचाप सहते रहते हैं। उसके ये सब परिणाम है, और निश्चित रूप से इसका भी अंत होता है।
ऐसा किसी ने नहीं समझना चाहिए कि भाई ये परमानेंट ही है, नहीं, उसका भी कुछ अंत होता है। तो आज इसका मतलब है कि 17 तारीख को मोदी जी कोई रिटायरमेंट नहीं हो गए, क्योंकि जब इन्होंने इतनी तारीफ की तो निश्चित रूप से मोहन भागवत जी को भी कहना है नहीं, तुम ही ठीक हो गए, तुम ही ये कर सकते हो। आज फिर दूसरा एक जितना भी एक 2-3 यूट्यूबर्स ने बड़ा ये महत्व की बात की है कि जिस तरीका से एसआईआर में जो गड़बड़ी हो गई और जो सब एक्सपोज हो रहे हैं, और हाइड्रोजन बम का जब हुआ और हजारों के लाखों के तादाद में अपने राहुल गांधी के उसमें पदयात्रा में लोग शामिल हो गए, यही लाखों में से है। आज 46 लाख लोगों का वो इशू है, वो सब के सब इलेक्शन के वक्त यदि रास्ते पे आ जाए तो मुझे लगता है कि कोई ये नहीं है, फिर दोबारा यही फ्रांस और ये जैसे इसकी हालत होगी नेपाल की, वैसे ही हालत और बांग्लादेश की वैसे शायद इंडिया की होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर में चीफ जस्टिस ने काफ़ी ये किया है, उन्होंने काफ़ी उसने चिंता व्यक्त की है कि भाई अभी भी संभल जाओ, लोगों ने सुधरो, और नहीं करोगे तो तुम सब के सब ऐसे ही जाओगे। ये चाहे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छूटेगा, राष्ट्रपति भवन भी नहीं छूटेगा, पार्लियामेंट भी नहीं छूटेगा, और सब के सब बर्बाद हो जाओगे करके अभी भी वक्त गया नहीं, अभी तक सुधर जाओ। अभी जो फ्रांस में जो जिस तरीका से सिचुएशन अभी पैदा हो गई है वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इतना ज़्यादा इन लोगों को पूरा का पूरा गुमराह करके कि नहीं तुम बहुत ये हो, पहलवान हो, ये वो हो, और हर चीज़ों में इतना टेरिफ लगा के जो भी यहाँ से जैसे कि रशिया और यूक्रेन से जो माल जाता था उनका डायरेक्टली उन्होंने कहा नहीं उसका लेन देने का, और नहीं लेने का मतलब फिर वो दूसरे रास्ते से अपन ले रहे हैं और अपने तो अपना माल उधर बेच रहे हैं। ये सब एंटी मतलब लोगों के अगेंस्ट में रहा, और आज वहाँ की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई कि आज वैसे हो रहा है कि जैसे नेपाल के जैसे वातावरण वहाँ पे हुआ, और यूरोप के बारे में ये सोचेंगे नहीं। और अभी ये शुरुआत है, फ्रांस में यदि शुरुआत हो गई तो शायद मुझे लगता है कि पूरा यूरोप इसी तरीका से रहा तो अमेरिका के विरुद्ध सब के सब हो जाएंगे। वैसे भी अमेरिका में पूरे यूरोपियन के इसमें अभी उन्होंने यूरो ला के तो अमेरिका का तो थोड़ा सा तो ये कर दिया, लेकिन अभी भी उनकी दादागिरी चल रही है अमेरिका की। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी शायद हो सकता है कि अमेरिका इसी अहंकार में डूब जाएगा और उसके बाद में कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाइना है, ये सब देश है, वो भी उतने ही तंदुरुस्त हो गए, उनकी भी इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशंस अभी तुम्हें समझनी चाहिए। अम्बेडकराइट होने के वजह से, नाते होने की वजह से आप लोगों पे कुछ जिम्मेदारी है, ये सब तुम लोगों ने उसका मंथन करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए। जब भी कभी तुम लोग एक दूसरे के साथ में बातें करते हो तो हमें ये सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि देखो भाई ये ऐसा ऐसा है, और तुम इसके बाद में और परिस्थिति खराब हो जाएगी। ओबीसी के बीच में जाओ, उनको बताओ कि भाई अभी भी सुधरो, ये सब उसमें से कुछ फायदा होगा नहीं, और ऐसे सिचुएशन आने मत दो। अपने देश में इस तरीका से सिचुएशन नहीं आए उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जिस तरीका से मोदी और शाह कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही, और वो चीफ इलेक्शन कमीशन तो वो तो पागल हो गया है। तो मुझे लगता है कि चलो ये आज के दिन इतना सफिशिएंट है, कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए